सीजन 2 एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो अपना सफ़र कर रहे होते हैं, पर रैम में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि वो सफ़र नहीं कर पाती। डायब्लो बोलता है कि रैम ऐसे सफ़र नहीं कर सकती, इसीलिए उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। और वहाँ पर लुमाचीना बोलती है कि आखिरकार हम पहुँच ही गए। डायब्लो बोलता है हाँ, आखिरकार हम इतनी मुश्किल यात्रा के बाद पहुँच ही गए हैं। डायब्लो बोलता है कि आखिरकार हम पहुंच ही गए पूरे 2 वीक बाद, और हम खो भी गए थे, हमें यहाँ का रास्ता तक नहीं पता था। हम पूरे 2 वीक तक जगह पर घूमते रहे और हम तूफान में भी फंस गए थे बहुत बुरी तरह से। और आखिरकार हमें ये सूरज देखने को मिला और हम यहाँ तक पहुँच ही गए। जब भी उन्हें जिनको विक्टोरिया सिटी दिखती है बोलते हैं हम पहुँच गए आखिरकार। जब भी वहाँ पर रैम बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भूखी हूँ। उसके बाद वो लोग उस शहर के अंदर जाने लगते हैं, बोलते हैं कि थोड़ी देर इंतज़ार करो, उसके बाद हम खाना खाने जाएंगे। हमें वो शहर ऊपर से दिखाया जाता है, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। डायब्लो बोलता है कि हमें खाना खाने से पहले लुमाचीना को बटूता के पास पहुंचाना होगा क्योंकि वही लुमाचीना की मदद कर सकता है। लुमाचीना देखती है कि ये जगह ज़्यादा हलचल वाली नहीं है, यहाँ पर लोग भी डर डर के रह रहे हैं और एक दूसरे से बहुत ही कम बात करते हैं और ऐसा लगता है कि बीमार रहते हैं। डायब्लो बोलता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है। जब भी उसके पास एक लड़की आती है, वो लड़की डायब्लो से बोलती है कि हाल ही में खोजे गए डगुना में तुम हिस्सा लेने आए हो तो मैं तुम्हारी उसमें मदद कर सकती हूँ, मैं उसमें तुम्हें ट्रेन करूँगी। डायब्लो बोलता है कि डगुना, ये शायद कहीं मेरा डगुना तो नहीं है। वो डायब्लो से बोलती है अगर आप मेरी ट्रेनिंग लोगे तो आप 3rd फ्लोर तक पहुंच पाओगे। डायब्लो बोलता है कि 3rd फ्लोर, वहाँ पर पूरे 13 फ्लोर होते हैं और वो बताती है कि 3rd फ्लोर से आगे अभी तक कोई नहीं पहुंच सका है। डायब्लो बोलता है कि 3rd फ्लोर तक पहुंचने के लिए आपको स्माइली रंग के कुछ बॉल्स को हराना होगा, जिनसे आपको 4th फ्लोर पर जाने का रास्ता मिलेगा। और डायब्लो से बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा होता है। बोलती है कि मुझे इतना नहीं पता, पर आपको इतना सब कैसे पता है, क्या आपने उसे बनाया है? डायब्लो बोलता है नहीं, पर वो मेरा है। डायब्लो पीछे पलट कर देखता है तो वो लोग मुसीबत में होते। डायब्लो बोलता है कि ये दोबारा मुसीबत में पड़ गए, अब मैं क्या करूं? वो आदमी रैम से बोलता है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उस बच्चे को देखता है, बोलता है कि ये तो बीमार है, अगर तुम्हें इसे ठीक करा है तो तुम्हें पैसे देकर लाइन में लगना होगा और वहाँ पर खड़े रहना होगा। डायब्लो पूछता है कि ये लोग कौन है? वो लड़की बताती है कि प्लेटिना ब्रिगेड के साथ हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पैसे लेते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। वो बोलते हैं कि मुझे बटूता की मदद चाहिए, और वो बंदा बोलता है कि हेड बटूता वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? जब भी वो उस पर मारने की कोशिश करता है तो डायब्लो बोलता है पीछे हट जाओ। डायब्लो बोलता है कि मैं उम्मीद कर रहा था ये कोई मुसीबत खड़ी ना करे, पर अब इसने मुसीबत खड़ी कर दी तो अब इसे भुगतना ही पड़ेगा। और वो लुमाचीना को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे बहुत तेज घूसा मारने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त वहाँ पर डायब्लो आ जाता है और उसे दूर फेंक देता है, वहाँ से जो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। वो डायब्लो से बोलता है तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम्हें बटूता छोड़ेगा नहीं। लुमाचीना देखते है वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरा है। डायब्लो बोलता है कि क्या मामूली खर्चा था, बस इसमें इतनी ही ताकत थी। लुमाचीना बोलती है आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। रैम बोलती है कि हम इस बच्चे को कैसे बचाएं, ये बहुत ही ज़्यादा बीमार है। वो औरत बोलती है अगर इसके पैर पर ये निशान न हो गए तो ये मर जाएगा। डायब्लो बोलता है कि दैट के निशान ये गेम में भी थे और ये जल्दी ही मर जाएगा। वो औरत बताती है कि एक महामारी यहाँ पे आधे साल लोगों को हो रखी है और इसे सिर्फ पुजारी का करिश्मा ही ठीक कर सकता है। लुमाचीना बोलती है फिर हमें जल्दी से चढ़ जाना चाहिए क्योंकि ये वहाँ पर ठीक हो जाएगा। वो लड़की बताती है कि चर्च में करिश्मा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे मांगेंगे जो हमारे पास नहीं होते आमतौर पर। लुमाचीना बोलती है कि एक मासूम बच्चे की जान दांव पर है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा उसे बचाने के लिए, वरना वो ऐसे मर जाएगा। जब भी लुमाचीना बोलती है कि इसे मैं ठीक करूंगी और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसे ठीक करने के लिए। जब भी वो लड़की बोलती है कि ये इतना सिंपल नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और लुमाचीना डायब्लो से पूछती है कि यह मैं कर पाऊंगी? डायब्लो बोलता है मैं भगवान नहीं हूँ, पर तुम यह कर सकते हो, तुम इसे करने की कोशिश करो। लुमाचीना वहाँ पर करने लगती है और भगवान की प्रार्थना करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है कि हे भगवान इस बच्चे की जान बचाओ। जब भी वहाँ पर पूरा आसमान बादलों में ढक जाता है और ये सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये पुजारी की तरह कैसे कर पा रही है। और वो लुमाचीना उस बच्चे के सर पर हाथ रखती है और वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होने लगती है जिससे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि कितना बढ़िया है। जब इस बच्चे के सारे पाप हेवन में जा रहे होते हैं, सब लोग भगवान को मानकर उनके सामने सर झुका लेते हैं। रैम और सरैन भी बोलती हैं कि
कितना अच्छा महसूस हो रहा है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर सीन क्रिएट हो जाता है। और डैब्लो बोलता है कि कितना बढ़िया पावर है इस लड़की के पास, ये इसे अपनी एनर्जी की मदद से ठीक कर रही है। क्या बात है। और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और मम्मा मम्मा करके चिल्लाने लगता है और उसकी मम्मी से गोद में उठा लेती है, बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चे को बचाने के लिए, मैं आपको कुछ दे भी नहीं सकती। जब भी लुमाशिना बोलती है कि मुझे बचाकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तभी रेमो शरण बोलते हैं कि कितना बढ़िया था ये लुमाशिना, तुम कमाल की हो। डैब्लो बोलता है बहुत ही बढ़िया। जब भी वहां पर जमीन हिलने लग जाती है और वो लोग बोलते हैं कि जमीन क्यों हिल रही है, वो लड़की भी बोलती है हाँ ये जमीन इतनी तेजी से क्यों हिल रही है। जब वहां पर हर तरफ शोर होने लग जाता है कि मॉन्स्टर आ गए, जब भी एक बंदा ऊपर खड़ा होकर कुछ बजाने लगता है, डैब्लो बोलता है कि ये इसे क्यों बजा रहा है और वो चिल्लाता है कि कलोसल मॉन्स्टर आ गया जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बड़ा होता है। डैब्लो बोलता है तो ये पूरे एक पहाड़ के साइज का है और वो शहर की तरफ बढ़ रहा होता है और शहर वाले लोग बोल रहे होते हैं कि जल्दी शहर के अंदर भागो, कोई हमारी मदद करो। डैब्लो बोलता है कि यह है क्या, यह बहुत ही ज्यादा बड़ा है। डैब्लो देखता है कि वो जहाज जो उसके आगे चल रहा होता है वो उसे शहर की तरफ छोड़ने की कोशिश कर रहा है कि वो वहां से भाग सके। वो लोग बोलते हैं ये कितना बुरा है, ये शहर को खतरे में डाल रहा है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। वो लड़की बोलती है अगर क्लाउसन मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया तो पूरे में तबाही मचा देगा। डैब्लो बोलता है कि यहाँ पर चर्च के लोग शायद इसे रोक लेंगे, पर डैब्लो उससे खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें भी डीमन लॉर्ड के सामने झुकना होगा। और बोलता है कि डैब्लो बोलता है कि मैं अपने सबसे ताकतवर स्पेल का इस्तेमाल करूंगा, ब्लैक होल का, जो तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। पर डैब्लो सोच रहा होता है कि अगर इससे उसे कुछ नहीं हुआ, तो फिर भी डैब्लो अपने डार्क सी ब्लैक होल को इस्तेमाल करने लग जाता है, जो बहुत ही बड़ा और खतरनाक दिख रहा होता है, जो वहाँ के आसपास की चीज़ों को अपने अंदर सोखने लगता है। और डैब्लो बोलता है कि अब मैं ब्लैक एरो का भी इस्तेमाल करूंगा। डैब्लो अपनी सारी ताकत लगा के ब्लैक एरो का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि अब ये नहीं बचेगा, मैं अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करने वाला हूँ। डैब्लो उसके ऊपर ब्लैक एरो से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और उसमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। डैब्लो बोलता है कि अगर ये काम नहीं कर रहा तो शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और डैब्लो उस पर अपने ब्लैक एरो से शूट भी कर देता है, जो उसे डायरेक्ट उसकी नाक पर जाके लगता है। बोलता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्या मेरा मैजिक इसके सामने कमज़ोर है। उसके बाद वो जब भी रुकता नहीं है और डैब्लो देखता है कि फाइनली उसका मैजिक काम करने लग गया और वो डायरेक्ट धीरे धीरे ब्लैक होल में खींचने लगता है और डैब्लो इससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और सब लोग बोलते हैं कि डैब्लो के पास क्या कमाल की ताकत है। शरण बोलती है बहुत ही बढ़िया डैब्लो, ये धीरे धीरे उस ब्लैक होल के अंदर खींचने लगा है और वो कुछ ही देर में वो काफ़ी ज़्यादा खींच जाता है। डैब्लो सोचता है क्या मेरा मैजिक ख़त्म तो नहीं हो जाएगा जब तक ये इसके अंदर जाएगा, पर डैब्लो का मैजिक उसे अभी खींच रहा होता है धीरे धीरे। जब भी वहाँ पर कोई अपने 7 स्टार ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, डैब्लो बोलता है ये तो एक मार्शल आर्ट स्किल है, बहुत ही बढ़िया है और ये दूर से हमला करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो जाकर उस मॉन्स्टर के डायरेक्ट लगती है। और वहीं से एक लड़की दूर से अपनी शॉटगन का इस्तेमाल करती है, जो बहुत ही तेज़ी से उस कलोसल मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रही होती हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देते हैं। डैब्लो बोलता है कि ये कैसा हमला है, ये क्या मैजिक गन था। जब भी डैब्लो देखता है कि ये हमला पीछे से हुआ है, डैब्लो देख के चौंक जाता है कि इतना ताकतवर हमला किसने किया। डैब्लो बोलता है कि और किसके पास मैजिक शॉटगन। कलोसल मॉन्स्टर धीरे धीरे जमीन में धंस रहा होता है। डैब्लो बोलता है आखिरकार मेरा ब्लैक होल काम ही कर गया। उसके बाद वो पूरी तरह से ज़मीन में समा जाता है और डैब्लो बोलता है आखिरकार हो ही गया। जब भी शरण उसके पास आती है, बोलते डैब्लो तुम कमाल के हो। रैम भी बोलती है हाँ डैब्लो, तो वो बहुत ही शानदार हमला था। डैब्लो उनकी बात सुनकर खुश हो जाता है, बोलता है कि डीमन लॉर्ड के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी वो रैम के पीछे आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, जब भी वहाँ पे लुमाशिना बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो भगवान, वो बोलती है सॉरी डैब्लो। उसके बाद वहाँ पर वही बंदा आ जाता है, बोलता है क्या वो तुम थे जिसने मॉन्स्टर पर हमला किया। डैब्लो बोलता है हाँ वो मैं ही था। डैब्लो उससे पूछता है कि 7 ब्लास्ट का इस्तेमाल क्या तुमने किया था। वो बोलता है हाँ मैंने इस्तेमाल किया था और वो बहुत ही बढ़िया हमला था। वो सब लोग बोलते हैं कि इतना बुरा है, इस गैंग का यही लीडर है। डैब्लो बोलता है कि इसका लेवल 130 होगा, ये प्लाटिना का हेड है, प्लाटिना के हेड के पास कुछ तो खास होगा और वो 7 ब्लास्ट था। डैब्लो बोलता है कि ये दिखने में कितना खतरनाक है, यही वो बंदा है जिसके बारे में हमने सुना था। डैब्लो देख के खुश होता है कि इसका लेवल मेरे से कम है। और जब भी लुमाशिना बोलती है कि मैं यहाँ पर बटुल्ता को ढूंढने आई हूँ,
जो मेरी मदद कर सकता है। जब भी प्लाटिना का हेड बोलता है तुम, वो बंदा बोलता है बॉस यही औरत थी जिसने मेरा दिमाग खाया था और उसके साथी ने मुझे मारा था। जब भी प्लाटिना का हेड उसे एक बहुत ज़बरदस्त घूंसा मारता है जो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके आगे के दांत सारे टूट जाते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे ऐसा बोलने की। और जब भी वो उसके सामने झुक जाता है बोलता है मैं आपसे जब मिला था जब आप बहुत ज़्यादा छोटी थी, पर आप आज बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, पर मैं आपको पहचानने में कामयाब हो गया हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए इतने ख़राब बर्ताव के लिए। डब्ल्यू बोलता है कि ये बंदा बुरा नहीं है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। जब भी वहाँ पर वही लड़की आती है और बोलती है कि धोखेबाज तुम्हें कुछ दिलचस्प मेहमान मिले हैं। जब भी बटूता बोलता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे लुमाचिना को कोई नुकसान पहुंचे, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। वो बोलती तुम्हें लगता है तुम मुझे मार पाओगे? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है? वो बोलती है तो तुम हो इनकी टॉप बॉस लुमाचिना। जब भी बटूता बोलता है कि तुमने हमारा चर्च बंद करवाया इसीलिए हम लोगों से पैसे लेते हैं और तुम्हारा कोई हक नहीं है हमें धोखेबाज बोलने का। लुमाचिना बोलती है कि हम अपने आप को भगवान नहीं मानते, बस हम मामूली लोग हैं जो उनकी पूजा करते हैं और भगवान अपने भक्तों की मदद खुद करते हैं। तो ये बोलती है तुम्हें अपने आप पर बहुत भरोसा है और तुम्हें घमंड भी, मुझे भाषण भी दे रही हो। जब ये बोलती है कि तुम साबित करके दिखाओ कि तुम हरी मदद भगवान करेंगे। और डैब्लो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। डैब्लो उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। बटूता भी उसके ऊपर हमला करता है पर वो उन दोनों के हमले से बच जाती है। डैब्लो बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा ताकतवर है, ये हमसे बच गई। वो बोलती है कि मैं उस खास इंसान को ढूंढने आई थी जिसने वो जादुई हमला इस्तेमाल किया था, इसीलिए मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग बस एक आम लोग हो। डैब्लो बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, मैंने ये हमला किया। डैब्लो पर अपने मन में बोलता है। ये बटूता भी बोलता है कि मैं भी उसे ही ढूंढने आया था, लगता है वो हमसे पहले ही चला गया। डैब्लो पूछता है कि अगर वो तुम्हें मिल जाएगा तो तुम उसके साथ क्या करोगी? वो बोलती है कि मैं उसे नौकरी पर रखूंगी, आखिरकार वो मुझ जितना ताकतवर है। और वो लड़की अपना नाम भी बताती है, फेनिसा। डैब्लो बोलता है कि तुम्हारा नाम फेनिसा है? बोलता है कि वो हमला मैंने ही किया था, तुम्हें पता भी नहीं चला। पर डैब्लो इस बार भी अपने मन में ही बोलता है। बटूता बोलता है लुमाचिना हम आपसे माफ़ी मांगते हैं उसके बुरे बर्ताव के लिए। जब भी सरैन बोलती है कि जो बात कर रही थी वो मुश्किल से ही समझ पा रही थी मैं, पर मज़ा आया उसकी बात सुनकर। वो लोग जा रहे होते हैं बटूता के महल की तरफ और वहाँ पर सरैन बोलती है कि वही लाइन जिसके बारे में हमने सुना था। वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं भूखे प्यासे। और जब भी वहाँ पर लुमाचिना बोलती है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर लोग लाइन क्यों लगा रहे हैं? ये बटूता बताता है कि ये लोग लाइन इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठीक हो सके और वो लोग अमीर हैं और वो बहुत सारे पैसे देते हैं, इसीलिए उनके लिए वो वाली लाइन है और वो आराम से वहाँ पर बैठ कर उन्हें खाना पीना सब मिलता है। बटूता बोलता है कि हमें गलत मत समझना, पर हमें पैसों के लिए करना पड़ता है जिसकी मदद से हम चर्च बना सके। बटूता बोलता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पर सरैन बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है, साथ में इन लोगों के लिए बुरा। बटूता बोलता है कि थोड़े समय और इंतज़ार कर लीजिए, जब आपके लिए खाना आ जाएगा। जब वो बटूता के महल पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कड़ी चावल मिलते हैं। बटूता लुमाचिना से बोलते हैं कि हालांकि आपको पसंद नहीं आएगा, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा लुमाचिना सामा। पर रैम और सरैन तो बड़े आराम से खा रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये कितना बढ़िया है, मज़ा आ गया खाने में। डैब्लो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था मुझे कभी इस दुनिया में खाने को मिलेगा। और डैब्लो वहाँ पर खुशी के आंसू रोने लगता है, बोलता है मज़ा आ गया आज तो खाने में। जब भी वो लुमाचिना की तरफ देखता है बोलता है कि लुमाचिना तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं खा रही? वो बोलती है कि मेरे हाथ में चोट लग गई है और बोलती है कि शायद जब लग गई होगी जब आप उससे लड़ रहे थे। और उसी बीच में सरैन खाकर ख़त्म कर देती है और मांगने लगते। डैब्लो बोलता है कि मुझे भी और चाहिए। जब भी बटूता बोलता है कि इन्हें और ला के दो, बोलते हैं अभी लाई। और जब भी लुमाचिना बोलती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है खाना खाने के बाद, वो बोलता है ठीक है। और डैब्लो वहाँ पर आराम से नहा रहा होता है और बोलता है कि मज़ा आ गया कड़ी चावल खाकर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे इस दुनिया में खाने को मिलेंगे, कितने बढ़िया थे उसका मसाला, तो वाह मज़ा आ गया। जब भी वहाँ पर सरैन आ जाती है बोलती है कि डैब्लो कि मैं तुम्हारी पीठ मल दूँ? वो बोलता है हाँ मल दो। जब भी वहाँ पर अपने कपड़े उतार कर आ जाती है डैब्लो बोलता है कि तुम्हें मैंने ये करने के लिए नहीं बोला, तुम्हें बस पीठ मलनी थी, तुम यहाँ से जाओ। बोलती है नहीं मैं नहीं जा रही। और वो वहाँ पर डैब्लो के पास आके बैठने लग जाती है और उसकी पीठ मलने लगती है। डैब्लो बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ से जाती क्यों नहीं? पूछती है कि डैब्लो आज कड़ी कितनी मस्त थी ना। डैब्लो बोलता है हाँ मज़ा आ गया उसे खाने में।
पर डायब्लो यहाँ पर थोड़ा ब्लश भी कर रहा होता है क्योंकि बोलता है कि मैं 150 लेवल का होने के बाद भी मैं इतना शर्मा रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पर लुमाचिना देखती है कि वहाँ पर बटूता आगे बोलता है कि आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना। लुमाचिना सामो बोलती है, हाँ मुझे आपसे बात करनी थी, आखिरकार आपने मेरे लिए टाइम निकाल ही लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा। हाँ दोस्तों, आपसे मुझे एक बात बोलनी थी। मैं एक नया शो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम टोनी काबा है। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको देखना है। आपका इसको फर्स्ट एपिसोड मंडे को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा।